अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक है। सबसे पहले तो आप सबको 22 रजब बहुत बहुत मुबारक हो। आज न्याज इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम है, कुंडों की न्याज भी कहते हैं, और हमने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बनानी है न्याज। इस दफ़ा ये सिर्फ हुआ है कि जिन फैमिलीज़ को हम तीन हमारी फैमिलीज़ हैं यहाँ पे मिलने वाली, जिन्हें हम न्याज पे या किसी इवेंट पे इनवाइट करते हैं ना, वो 2 फैमिलीज़ पाकिस्तान गई हुई हैं, एक फैमिली उम्रा करने गई हुई है। तो आज जो है ना न्याज पकनी है घर के लिए, क्योंकि मोजज़ा पढ़ेंगे, दुआ करेंगे। और लेकिन अब ना हमने शान से कहा है कि कुछ जो है ना न्याज शान को पैक करके दे देंगे कि वहाँ पे रेस्टोरेंट पे ना वो अपने साथ उनके जितने लोग हैं कुछ लोगों को वो खिला लेंगे कि चलिए न्याज खाई भी जाएगी। घर इनवाइट हम नहीं उन्हें कर सकते। तो बाकी है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं मेन्यू में, और एक स्पेसिफिक आपको पता है मीठी टिक्कियाँ बनती हैं कुंडों की न्याज में, वो भी बनानी है। और जो जिस न्याज पे मोजज़ा पड़ा जाता है ना, जो कुंडों की न्याज है, स्पेशल जो टिकड़े हैं, तो वो ना हम लोगों ने बनाने हैं। वो अम्मी बहुत अच्छे बनाती हैं, अम्मी की स्पेशलिटी है। तो अभी जो है ना न्याज की तैयारी करेंगे शुरू, क्या क्या चीज़ें बनानी, क्योंकि 2 दिन में ना हमने अपनी चीज़ें वगैरह लेके पूरी कर ली हैं। तो एक दफ़ा फिर आप सबको बहुत ज़्यादा कुंडों की न्याज मुबारक हो, न्याज़ें पकाएँ खाएँ। वैसे तो रजब का पूरा महीना लोग न्याज़ें बनाते रहते हैं, खिलाते रहते हैं। स्पेसिफिक दिन 22 रजब का ही है और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की न्याज है। तो अभी जो है ना मोजज़ा भी मैं पढ़ूंगी और उसकी भी जो है वो आपको मोजज़ा भी सुनाएंगे, न्याज भी बनाएंगे। अम्मी ने, मैंने और कोमल ने तीनों ने मिलकर जो है ना न्याज बनानी है। क्या क्या चीज़ें होंगी वो आगे चल के आपके साथ शेयर करेंगे। जो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। तो चलें जी न्याज का एहतमाम शुरू करते हैं। सारी चीज़ें बहुत मज़े की बननी है। अगर आप आ सकते हैं खाने तो सो बिस्मिल्लाह आएँ, हमारे साथ न्याज खाएं। और अभी जो है ना सारी तैयारी शुरू कर लेंगे। और यहाँ सिर्फ पाकिस्तान ये होता है कि बहुत ज़्यादा न्याज़ें बनती हैं, बहुत ज़्यादा लोग खा लेते हैं। यहाँ ये चीज़ हमें बहुत करती है, समझे सारे ना इस चीज़ को हम फील भी करते हैं कि यहाँ ये सिस्टम नहीं कि आप मेहमानों को नहीं इनवाइट कर सकते। और जो फैमिलीज़ होती हैं हमारे साथ वो अब इस टाइम पे है नहीं, तो लेकिन यह है कि इतनी न्याज बनाएंगे जो हम लोग घर में खा सकें, और यह है कि कुछ लोग हमारे साथ मज़ीद रेस्टोरेंट पे खा सकें। तो चलें जी न्याज शुरू करते हैं। क्या क्या चीज़ें बनेंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। माशाल्लाह जी न्याज की तैयारी जो है ना वो शुरू हो गई है। ये खीर के लिए ज़ाफ़रान रखा है, और यहाँ पे जो है ना खीर हो रही है रेडी। साथ चने बनाने लगे, अभी मीठे टिकड़े बनाएंगे। खीर में अभी जो है ना कोमल ने चावल, सब्ज़ इलायची का पाउडर डाला है, और अभी चीनी भी नहीं डाली। और ज़ाफ़रान ना कलर को थोड़ा सा चेंज करने के लिए डिप करके रखा हुआ है। अभी जो कोकोनट है ना इसमें मैंने ना थोड़ा सा इसमें चॉप करूँगी, फिर ना इसका हमने फाइन पाउडर बनाना। देखे शायद हम कामयाब हो जाएँ इसमें। बस चॉपर में चॉप हुआ था, नहीं और भी एक पूरा पड़ा। और यहाँ ना फिर हमने ड्राई मिल में डाला है, फाइन पाउडर बन गया इसका। ये खीर में डाल लो ना, खीर में भी डालू या कितने चम्मच डालूं? ये वाला डाल, सारा डाल दो। आप इसके अंदर डाल लेना जितनी आपने ग्राइंड करवानी है। नहीं ये देखे ना ये बहुत बारीक है हमारी चीज, नहीं एक दफा करनी है। चलिए अभी जो मीठे टिकड़े हैं ना, टिक्कियाँ या मीठे टिकड़े, वो हमने जो है ना उसका बनाना है सारा बैटर। अम्मी गूंदेंगी आटा इसका, क्योंकि अम्मी गूंदती हैं शुरू से। तो यहाँ आ गया मैदा, ये गर्म दूध हमने करना है, ये आ गई सूजी, ये आ गई चीनी। ये बेसिकली मैदा सूजी ये सब चीज़ें, हलवे की भी है सूजी बीच में, लेकिन यहाँ की सूजी भी मोटी है। कोकोनट का पाउडर मैं दिखाती हूँ अम्मी क्या क्या इसमें डालेंगी। चीनी और ये जो सूजी है ना, ये मैंने अभी ने मज़ीद पाउडर बना के देनी है इसमें। यहाँ जी खीर पक रही है, ज़ाफ़रान भी डाल दिया और चीनी भी डाल दिया, लेकिन अभी ये 10 से 15 मिनट मज़ीद पकेगी। और यहाँ अम्मी जो है ना आटा गूंदने लगी हैं मीठी टिक्कियों का। सबसे पहले मैदा डाला इसके अंदर, चीनी मैंने ग्राइंड करके डाल दिया, ये सूजी भी ग्राइंड करके डाल लिया। और ये जो आपको सूजी के साथ मिक्स ग्रीन सा नज़र आ रहा है ना, ये सब्ज़ इलायची का पाउडर है। ठीक है, इसमें अब 4 चीज़ें डालेंगे। अब इसमें आएगा दूध गरम करके, नीम गरम करके, देसी घी और कोकोनट पाउडर। अब इन चीज़ों को, हाँ जी अब कर लें। ड्राई चीज़ें हमें मिक्स करेंगी और उसके बाद ना फिर कोकोनट और दूध डाल के ना इस आटे को गूंदेंगे, और फिर हम बेल के ना मीठी टिक्कियाँ बनाएंगे। मैंने थोड़ा सा हल्वे के लिए रखते कुछ बार। हाँ जी ठीक है। हुसैन है बार बार सोने के लिए आ रहा, हुसैन को नींद आई हुई है। कुकिंग भी चेक करिए, अम्मी को लेने आता है तो मुझे सलाह दे। चलें जी अब देसी घी डालेंगे। मिट्ठू क्या देखने आ रहे हो? मिट्ठू देख रहा है रात को इस टाइम कुकिंग क्यों इतनी किचन में हो रही है आज। चलें जी दूध जो है ना माइक्रोवेव में हल्का सा गर्म हो रहा है, नीम गर्म करेंगे। और अम्मी इतनी देर ना ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर रही हैं। बहुत मज़े की बनती हैं ये मीठी टिक्कियाँ, सारा साल हम इंतज़ार करते हैं ये खाने के लिए।
हाँ जी, और पता कहेंगे कि अब ना ये बहुत मज़ा आया और बनानी, लेकिन पूरा साल ना ये कहते गुजर जाता, कभी भी दोबारा बनती नहीं, बनती 22 रजब को ही है दोबारा, बनती 22 रजब। ये अल्लाह ताला का कोई करम ही ऐसा है कि आगे पीछे टाइम नहीं मिलता या बंदा कोशिश करता रहता, बना नहीं पाते यार। दूध निकाल के दूँ? हाँ जी। चलें जी, यहाँ पे ना अम्मी अब आटा गूंद रही हैं। दूध डाल दिया था, इतना सा बचा है, और जितना और चाहिए होगा डालेंगे, और बस अच्छा सा इसका आटा गूंद लेंगे, फिर बेल के ना मीठी टिक्कियाँ बनाएंगे। चलें जी, आटा जो है ना अम्मी गूंद के रख गई हैं, हुसैन को सुलाने चली गई हैं। और ये हमारी जो सूजी है ना यहाँ की, उसके कलर की वजह से ये कलर आया है। ऐसे नहीं लग रहा है हलवा पका हुआ है ना, पाकिस्तान हलवे का ऐसे कलर आता है। खीर भी चलें जी, माशाल्लाह खीर भी रेडी हो गई है। यहाँ जी अब पकने लगे हैं चने, और यहाँ पे जो है ना हलवा मैं बनाने लगी हूँ अंडों वाला। और ये मैंने ना देसी घी को गर्म किया था, इसमें मैंने डाल दिए हैं 2 अंडे। उनका थोड़ा सा कलर ब्राउन होता है ना, फिर इसमें सूजी हम डाल के भूनेंगे। ये हलवा बहुत मज़े का बनता है। और यहाँ पे जो है ना खीर गार्निशिंग के लिए जा रही है, और वहाँ पे शामी कबाब बनेंगे। कैमरा में देखा तो मैं वहाँ माने वाला लॉलीपॉप भी पड़ा। चलिए, मैंने घी में ही डाले थे अंडे, और अंडे ब्राउन हो गए जैसे कलर नजर। मैंने सूजी डाली है, सूजी को मैं अच्छी तरह से भूनूंगी, फिर हम इसमें चीनी डालेंगे और फिर दूध डालेंगे, और हमारा हलवा रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा ना मैं सूजी को भून के ना इसमें थोड़ा सा मैंने कोकोनट पाउडर रखा है, वो भी डालूंगी, और ऊपर से हम इसे गार्निश कर लेंगे। अब इसके बाद स्टेप आएगा सूजी भूनने के बाद चीनी डालेंगे, और फिर दूध डालेंगे, और हलवा मेरा ख्याल है हार्डली 10 मिनट लगते हैं ये हलवा बनने में, बहुत मज़े का बनता है। कोमल को वैसे ही बड़ा पसंद है, मुझे भी पसंद है, और ज़्यादा खाती भी हम दोनों हैं जब हम ये बनाते हैं। हाँ, मैं इसीलिए दिखा रही थी कि देख लो कलर सही है। तो माशाल्लाह वैसे भी न्याज की तैयारी ऑलमोस्ट ठीक चल रही है। और अभी जो है ना खीर का ये बर्तन ये पड़ा है, गार्निश कर रही है कोमल। अभी ड्राई फ्रूट्स काट के, आलू हमने बॉयल किए क्योंकि हमने बनानी है आलू की टिक्कियाँ भी साथ। और ये चने हम लोगों ने, क्योंकि ना टिन वाले ही चने लिए हैं जो बॉयल होते हैं। माशाल्लाह जी हमारी खीर तैयार हो गई है। 2 बाउल बन गए हैं, एक बड़ा एक मीडियम साइज़ का। गार्निश कर दिया। खीर हम रखते हैं फ्रिज में, और चने और हलवा कंप्लीट करके ना फिर हम बनाएंगे मीठी टिक्कियाँ, और फिर लास्ट पे हम नमकीन पूड़ियाँ बनाएंगे, और फिर हम मुर्सा पड़ेंगे। माशाल्लाह जी हलवा बहुत ही अच्छा रेडी हो गया है, और बस इसे डिश आउट करेंगे, और ऊपर से करेंगे ड्राई फ्रूट्स डाल के गार्निश। और बहुत ज़बरदस्त। आज कैमरा पता नहीं कलर्स कैसे चीज़ों को थोड़ा डिफरेंट दिखा रहा है, लेकिन बना बहुत अच्छा है ये भी। और यहाँ पे जो है ना मैंने मसाला भून लिया, प्याज अदरक लहसुन नमक सुरख मिर्चें धनिया और हल्दी टमाटर सब डाल के मसाला भून लिया। हरी मिर्चें और धनिया ऊपर से गार्निश करेंगे, और अब बस इसके अंदर ना मैं चने डालूँगी, और थोड़ी सी हम ग्रेवी बना लेंगे। माशाल्लाह जी बहुत ही ज़बरदस्त हमारा हलवा रेडी हो गया। डिश आउट कर लिया हमने, और ऊपर ना मैंने बादाम भी काट के डाल दिया। मैं ये डाइनिंग टेबल पे रख के आती हूँ। माशाल्लाह जी हमारे चने भी बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो गए हैं। अब आ गई है मीठी टिक्कियों की बारी। अब जी मीठी टिक्कियाँ हम लोग बनाने लगे हैं। इसमें इलायची पाउडर भी ऐड किया था। ये पड़ा है आटा, मैंने बेलन से बेली, और ये ना कांटे से इसमें इसलिए इस तरह से कर दिया ताकि जब हम टिक्कियाँ फ्राई करेंगे ना तो वो फूलेंगी नहीं और बहुत अच्छी बनेंगी। बिल्कुल पतली पतली मैंने इसको बेला है। और साइज़ ना हमने ये रखना है। हमने ना एक ये वाला कवर ले लिया। बस अब मैं सारी कटिंग करूँगी। ऑयल जो है कढ़ाई में रख लिया गर्म होना, आपको फिर फ्राई करके दिखाते हैं। माशाल्लाह जी हमारी मीठी टिक्कियाँ बहुत ही अच्छी बन रही हैं। आप चेयर लाके कहाँ आ रही हैं? कहाँ आ रही हैं आप? न्याज बनवा लिया। ये चेयर ला के ना बैठने लगी है। मानो गरम बना न्याज का भी हाथ लगाना मुर्जा पड़ना है। अच्छा देते हैं आपको, रुक जाओ फ्राई होकर आपसे। माशाल्लाह जी हमारा दस्तरखान सज गया। फजर की नमाज हम सब ने पढ़ ली है। यहाँ पे खीर आ गई है, यहाँ शामी आ गए हैं, चने आ गए हैं, और यहाँ पे आ गया है जी हलवा। सारे फ्रूट्स रख लिए हैं, दूध है, पानी है। अम्मी ने अपने फ्लावर्स भी रख लिए हैं, और एज़ यूजुअल हमारी कैंडल्स भी आ गई। कैंडल्स के साथ दस्तरखान लगता ही बहुत अच्छा है। टिकड़े क्योंकि काफ़ी सारे बने हैं, लेकिन मुझसे में ना हमने ये 14 टिकड़े रखने हैं। ये जो हैं ये एक्स्ट्रा रहेंगे। आपको पता न्याज जो है घर से भी नहीं निकाल सकते, और घर के अंदर खानी है तो ये 14 टिकड़े रखेंगे। और ये जो है ना
न्याज लेकिन जो है वो अभी हमारी माशाल्लाह तैयार हो गई है। अब सबसे पहले मुआवजा पढ़ लेते हैं और फिर दुआ करते हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौजूदा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। किसी शहर में एक लकड़हारा नहायत मुफलिस और नादार रहता था। वो मुसीबत ज़दा हर रोज़ जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और फ़रोख्त करके वो मुश्किल अपने और अपने बच्चों का पेट पालता था। अफलास से तंग आकर एक रोज़ उसने अपनी बीवी से कहा कि बराए रोज़गार बाहर जाता हूँ, जब नहीं कि परवरदिगार रहम फरमाए और हमारी मुसीबत दूर हुई। कहकर लकड़हारा मुआश की तलाश में दूसरे शहर गया, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ भी तकदीर ने साथ न दिया। हर वक्त दिल में सोचता कि कुछ पैसे हो जाए तो अपने शहर जाऊँ और बाल बच्चों की खबर लूँ, लेकिन कुछ ना हो सका। इसी फिक्र और परेशानी में 12 साल बीत गए और इसी अरसा में ना तो उसने बाल बच्चों को कुछ भेजा ना ही उनकी खबर ली। लकड़हारे की बीवी अपने खामद के चले जाने के बाद कुछ दिनों तक इसी फिक्र में रही कि मेरा खामद खर्च भेजेगा, लेकिन जब उसने काफ़ी अर्सा तक खबर ना ली और इस बेचारी पर फाके गुजरने लगे तो लाचार होकर उसने वजीर के महल में जारोबकशी की नौकरी कर ली और अपने बाल बच्चों का पेट पालने लगी। एक रोज़ लकड़हारी ने ख्वाब में देखा कि मैं वजीर के महल में झाड़ू दे रही हूँ कि यकजक मौलाए आका दो जहां जनाब इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद मां साहब से ने खाना वजीर में तशरीफ़ लाए। अपने साहब की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया कि आज क्या तारीख है और कौन सा महीना है। साहबा ने अर्ज़ किया आज शब 22 रजबुल मुरज्जब है। तब हज़रत ने अपनी ज़ुबान मौजिज़ बयान से इरशाद फरमाया कि कोई शख्स कैसी मुश्किल में मुब्तला हो या किसी ऐसी सख्त हाजत ने परेशान कर रखा हो तो हस्ब दस्तूर सवा से मैदा की पूरियाँ बनाकर 2 कुंडों में रखकर हमारे नाम की नज़र 22 रजबुल मुरज्जब वक्त सुबह नमाज सुबह दिलवा कर हक़ सुबहाना ताला की दरगाह में हमारे वास्ते से अपनी हाजत तलब करे। जब वक्त ख्वाब में लकड़हारी ने हज़रत का ये कलाम सुना, उसी वक्त बसत के दिल नज़र करने की नीयत की और 22 रजब मुरज्जब को वक्त सुबह नमाज से फारिग होकर इस नज़र को मौक़िफ़े हुक्म जनाब इमाम अलैहिस्सलाम के पूरा किया। अब इस तरह लकड़हारी के शोहर का हाल सुनिए। यहाँ तो 22 रजब मुरज्जब वक्त सुबह ही लकड़हारी नजर इमाम अलैहिस्सलाम दिला रही थी और वहाँ लकड़हारा दरख्त पर चढ़ा हुआ लकड़ियाँ काट रहा था कि उसी के हाथ से कुल्हाड़ी छूट कर ज़मीन पर गिरी। इसने कुल्हाड़ी को निकाला तो दफीने का शुबा और उसी जगह को उसने खोदा तो मालूम हुआ कि शाही खजाना दफन है। उसने उसी वक्त तो उसको इस तरह पोशीदा कर दिया, फिर थोड़ा थोड़ा लाता रहा और सामान्य सफ़र तैयार करने लगा और सारा दफीने को निकाल कर बड़े कर्ब से आज़म वतन हुआ। अपने रहने के लिए एक आलीशान मकान बनवाया, अपने बीवी बच्चों के साथ आराम से ज़िंदगी बसर करने लगा। एक रोज़ लकड़हारी ने अपने खामन से सरगुज़श्त बयान की कि जब इसने महीना की तारीख और वक़्त बताया तो वही वक़्त और वही दिन था जब लकड़हारे को दफीना मिला था। लकड़हारा भी सदके दिल से ईमान ले आया। एक रोज़ वज़ीर आज़म की बीवी बाला खाना पर खड़ी हवाखोरी कर रही थी। उसको एक आलीशान मकान नजर आया। उसने अपनी कनीज़ों से दरियाफ्त किया किसका मकान है। कनीज़ों ने बताया इस लकड़हारे का है जिसकी बीवी यहाँ जारोबकशी पर मुलाजम थी। ये सुनकर वज़ीर आज़म की बीवी ने लकड़हारे की बीवी को बुलाया और मुफस्सिल हालात दरियाफ्त के। उसने तमाम हाल बयान किए, लेकिन वज़ीर आज़म की बेगम को यकीन आया, बल्कि दिल में ख्याल आया कि इसके खामन ने रहज़नी की है जिसकी बदौलत मालदार हुआ है। वज़ीर की बेगम को तो यह ख्याल फासद दिल में लाना था कि उसी वक्त वज़ीर आज़म पर मुसीबत आई कि वज़रा में एक वज़ीर उसका दुश्मन था। उसने मौका पाकर बादशाह से वज़ीर आज़म की चुगली की और उसने गबन किया। हज़ूर अली जनाब उसे तलब फरमाए। बादशाह ने उस वक्त वज़ीर आज़म को बुलाकर हिसाब तलब किया। वज़ीर आज़म सही हिसाब ना दे सका, चुनाचे बादशाह गज़ब में आ गया और वज़ीर आज़म का सारा मालो असबाब ज़ब्त करके उसको और उसकी बीवी को निकाल के बाहर किया। वो दोनों भूखे प्यासे चले जा रहे थे कि तरबूज का खेत नजर आया। वज़ीर आज़म ने अपनी बेगम से 2 दिरहम लेकर जो इत्तेफाक से उसके पास रह गए थे उसका तरबूज खरीद कर रुमाल में बांध लिया कि किसी जगह इत्मीनान से बैठ के खाएंगे। इत्तेफाक से जिस दिन वज़ीर आज़म पर अताब आया था उसी दिन शहजादा भी शिकार को गया था और उसी रात को वो वापस ना आया। तो बादशाह ने परेशान होकर वज़ीरों से मशवरा किया कि सारी रात कहाँ गुजर गई, अभी तक शहजादा वापस नहीं आया। उसी वज़ीर ने जिसने वज़ीर आज़म की चुगली खाई थी बादशाह से अर्ज़ किया मुझे तो ये ऐसा मालूम होता है कि वज़ीर आज़म ने बवजह दुश्मनी मौका पर के शहजादा को कत्ल कर दिया। ये सुनकर बादशाह ने वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। सिपाही गए वज़ीर आज़म और उसकी बीवी को पकड़ कर लाए और उसी वक्त वज़ीर आज़म ने तरबूज वो ना खाया था बल्कि इसी तरह रुमाल में बांधा हुआ था, इसी हालत में गिरफ्तार हो गया। बादशाह ने देखा रुमाल में से खून छलक रहा है और रुमाल खोल कर दिखाया गया तो इसमें शहजादी का सर नजर आया। बादशाह अपने बेटे का सर देख कर रोने लगे कि हुक्म दिया कि रात भर वज़ीर को कैद में रखो, सुबह को इसे कत्ल कर दिया जाए। वज़ीर आज़म और उसकी बीवी जेल खाना में भेज दिए गए। वज़ीर आज़म ने अपनी बीवी से दरियाफ्त किया कि यह बात अभी तक मालूम ना हो सकी कि हम पे नागहानी मुसीबत कैसे आ गई, कौन सा गुनाह हमसे ऐसा सरजद हुआ जिसकी सजा भुगत रहे हैं। उस पर वज़ीर आज़म की बेगम ने
लकड़हारे का किस्सा मनवान बयान किया और कहा कि मुझे इस नज़र का हुक्म और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का यकीन ना आया। वज़ीर आज़म ने अपनी बीवी से कहा कि इससे बढ़कर और क्या ख़ता होगी, तो उन्हें इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के हुक्म को झुटलाया। तौबा का इमाम का फरमान दुरुस्त था कि अलगर दोनों रात भर रोते रहे, रियाजारी करते रहे और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहे। सदके दिल से इस न्याज की नीयत भी की और खुदावंद आलम से इसकी ने उनकी तौबा कबूल करी। और सुबह शहजादे ने शिकार से वापस आकर बादशाह की कदम बोसी हासिल की। बादशाह ने शहजादे से दरियाफ्त किया, नूरे चश्म तुम इतना अर्सा तक कहाँ थे? गर्ज किया। उसने अर्ज किया कि हुजूर शिकार न मिलने की वजह से मैंने बाग में क्याम किया था। बादशाह ने शहजादे को महल के अंदर जाने की इजाजत दी और वज़ीर आज़म और उसकी बीवी को तलब किया और रुमाल सर को भी तलब किया जिसमें बजाय तरबूज के शहजादे का सर नजर आया था। उस रुमाल को खुद खोला और देखा कि तरबूज है। बादशाह सख्त मुतअज्जब हुआ और वज़ीर आज़म से दरियाफ्त किया कि क्या मामला है। वज़ीर आज़म ने जो किस्सा अपनी बीवी से सुना था मनवान बयान कर दिया। बादशाह ने सुनकर लकड़हारी को तलब किया और उनसे हालात दरियाफ्त किए। उन्हें तमाम वाक़या बयान कर दिया, जिसको सुनकर बादशाह भी सदके दिल ईमान लिया। वज़ीर आज़म को अपने ओहदा पर दोबारा नाफिज किया, चुगलखोर वज़ीर को सजा दे दी। आदाब और शराइत न्याज। इस मुबारक महीना की 22 तारीख को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अली मुहम्मद की न्याज तकरीबन तमाम हज़रात के यहाँ होती है। अक्सर लोग ना इल्मी की वजह से वक़्त की पाबंदी और आदाब न्याज का ख्याल नहीं करते, जिस वजह से हाजत मुस्तजाब नहीं होती। इसलिए आप लोगों को मुतला करने के लिए नज़र न्याज का तरीका बताते हैं। 22 रजब को 3 बजे शब उठकर जिसकी सुबह 22 रजब होगी, घर को साफ सुथरा करके पाक चांदी या दरी या फर्श जो मैसर हो बिछाएं, मकान में लुबान सुलगाएं, खुद को पाकीज़ा और पाक करें, खुशबू से मुअत्तर हों। एक पाक बर्तन लेकर उसमें पानी से सवा सेर मैदा और इतनी ही शक्कर मिलाकर गूंद दें और इन सब की 14 पूरियां या टिक्कियां बनाकर घी में तलें। जब तैयार हो जाए तो 2 मिट्टी के कोरे कूंडे लेकर जो कि पानी से धो लिए हों उनमें 7 पूरियां रखें और लुबान अगरबत्ती सुलगाएं। नमाज सुबह के बाद पहले ये मुआवजा जो बयान किया गया है पढ़े। उसके बाद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की न्याज दें और दुआ मांगे, इंशाल्लाह मुराद पूरी होगी। इसके बाद तमाम मोमिनीन को खिलाएं। चलें जी, मुआवजा माशाल्लाह कंप्लीट हो गया। अब आप सब अपनी अपनी दुआ मांगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी, मुआवजा पढ़ लिया, दुआएं मांग ली हैं और आप सबके लिए भी मांग ली हैं। तो मैंने सोचा अब ना न्याज हम करने लगे हैं थोड़ी सी पैक, क्योंकि कशान ने बस रेस्टोरेंट पे लेके जानी है, कुछ लोगों को वहाँ खिलाएंगे। और माशाल्लाह टिकड़ों का टेस्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत मज़े के टिकड़े बने हैं। सारी चीज़ें ही माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। हलवा बहुत अच्छा बना है, खीर बहुत अच्छी बनी है, शामी भी चने भी, नमकीन पूरियाँ भी हमने खुद नहीं बनाई हैं। हम लोगों ने कहा कि चलो एक दफ़ा इस सारी न्याज पे ना हम लोगों ने, वैसे मैं आप लोगों को अभी ना ताज़ा बना दूँगी जब आप लोगों ने नाश्ता। हाँ जी, अब हम सोएंगे कुछ घंटे। हाँ जी, कुछ टाइम भी सोएंगे, लेकिन थोड़ी सी न्याज पैक कर दें। कर लें। लेकिन फिर मिल गए थे सारे लंच बॉक्स? हाँ जी, पूरे हो गए। हाँ बस ठीक हो गए। चलें करें अब ये जी सारी न्याज जो है ना पैक होने लगी है। लाइन दे, पहले तो हलवा डालना है ना। हाँ जी, ये ले चम्मच मेरे हाथ में। ये कोमल डालती है ना खीर और हलवा। चलें जी अब न्याज पैक कर लेते हैं। मेरा पता क्या बिल है? हाँ जी, चने किसमें डालने हैं? चने ऐसे खीर पैक कर दी है। खीर तो बेहतरीन हो गई है। ये आपने तो टुकड़े करे। ऐसे ये इसमें 10 ये डाल के ना ठीक है, बेहतरीन हो गई। ये में शामी ये हलवा शामी और चने, शामी और चने डाल रहे हैं, लेकिन शाम ये चने इसमें नहीं डाले। ये जो है ना ये है मोजे वाले टिकड़े जो घर से बाहर नहीं जाने। हाँ, तो ये जो है ना 7 एक्स्ट्रा बनाए थे कि चलो ये फल भी जो है ना ये आप लोगों ने अलहदा रखना है। हाँ जी, फल खुद खा लेंगे खुद ये। हाँ जी, बाहर ना निकले। बहुत अच्छा सब चीज़ों का टेस्ट है। मैंने तो की है, टेस्ट बहुत मज़े की बनी है माशाल्लाह। ये पकड़ ले, बाउल अब पूरी है ना? नहीं, एक आपने ढूंढते थे। किस तरह का ढूंढ? ये ना चने डालने के लिए ना उस तरह का। हाँ। अच्छा मैं लेके आती हूँ। माशाल्लाह जी सूरज जो है वो तुलू होना शुरू हो गया है और इस टाइम फजर के ऑलमोस्ट कोई आधा घंटा हो गया फजर हुए हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह न्याज हो गई है हमारी, हमने खा भी ली है, पैक भी कर लिया और फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। बस अभी हम सोएंगे और फिर 2-3 घंटे सो लें क्योंकि वीकेंड है, फिर उठेंगे और अपने बाकी काम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आपसे मिलेंगे हम कल इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।